मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नए टॉपिक्स की ओर बात करेंगे और वो हम लोग का नया टॉपिक जो होगा, पिछले क्लास में जो है हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में जो प्रोडक्शन है वह कम क्यों होता है। मतलब हमारा जो टॉपिक है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इंडिया। भारत में कम प्रोडक्शन होता है, लो प्रोडक्शन होता है, उसका क्या क्या कारण है उसके बारे में आज हम आप से बात करेंगे। अभी तक हम लोग जो है एग्रीकल्चर के टाइप्स पढ़ रहे थे, कौन कौन से एग्रीकल्चर के टाइप्स होते हैं, क्या कंडीशन होना चाहिए किस क्रॉप्स के लिए, इसके बारे में भी हम आपसे बात कर लिए थे। आज हम लोग जो है उससे आगे हम लोग का ये जो लास्ट टॉपिक होगा, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये जो है फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग का जो है बुक का वह क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव इन इंडिया। भारत में क्या क्या कारण है जिसके वजह से फैक्ट जो प्रोडक्टिव है वो कम होता है। पहला चीज हमने आपको पहला चीज हम आपको बताए थे पिछले दिन हम आपको बताए थे कि देखिए भारत में जो प्रोडक्शन को मापते क्या होता है प्रोडक्शन। हम आपको बताए थे कि एक पर हेक्टेयर जितनी ज़्यादा पर हेक्टेयर में जितने प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट होता है उसी को हम लोग इंक्रीजमेंट के रूप में जानते हैं। कहता है द पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ इंडिया इज वेरी लो। पर हेक्टेयर में जितना आपको प्राप्ति होती है, जितना भी आप पर हेक्टेयर में अनाज गेहूं प्राप्त करते हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, उसी को बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या इंक्रीजमेंट आया, कितना जो है बढ़ोतरी हुआ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, हम पिछले दिन बताए थे कि देखिए दो डाटा मैंने लिया था, 2019 के लिया था और 2020 का लिया है। मैं अपने से ले रहा हूँ इसको, है ना। तो इसमें बताया था कि मेरे पास जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इसमें मैंने गेहूं लगाया था और उसमें मेरा जो गेहूं हुआ मान लीजिए कि 50 kg का हुआ और 2020 में वही हेक्टेयर भूमि में मेरा जो फसल हुआ वो मान लीजिए 40 kg हुआ। तो देखिए मेरा 1 हेक्टेयर में कितने का कमी हो गया, 40 kg का जो है कमी आ गया। तो हम कहेंगे कि हमारे पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गया, कम गया। और आपको हम एक चीज़ और बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट, जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए इकोनॉमिक्स का चीज़ है, बहुत आदमी को समझ में नहीं आता। जीडीपी, उसके बाद जी उसके बाद जीएनपी, उस सॉरी जीडीपी क्या होता है, फिर उसके बाद जीएनपी क्या होता है, उसके बाद एनएनपी क्या होता है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। एम देखो उसको रहे दो, एमएनपी, ये सारे जो टॉपिक हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। गुड है, बहुत अच्छा, आपने याद करा दिया। ठीक है, चलो अब हम हाँ एनएनपी के बारे में बात करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, आप समझिएगा, आप समझो, हम आपको बताए थे जीडीपी के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है, जी फॉर होता है ग्रॉस, डी फॉर होता है डोमेस्टिक और पी फॉर होता है प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में टोटल, कुल, है ना, सकल। और डोमेस्टिक तो आप समझ रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक हुआ घरेलू, घरेलू और उत्पादी मतलब प्रोडक्शन, उसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का हिंदी में बोलते हैं। और ये होता क्या है, हम बताए थे कि एक साल के अंदर किसी भी देश में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, एक साल के अंदर किसी भी देश में जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, उसका फाइनल मूल्य, उसका फाइनल वैल्यू जो होगा वही जीडीपी होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एग्जाम्पल बार बार वैसे नहीं करो छोटू, बार बार नहीं करिए प्लीज। देखिए, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था, मान कि जीडीपी समझिए, पहले जीडीपी समझ लीजिए क्या होता है, उसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मान लीजिए दो प्रकार के हमारे समाज में लोग रहते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जो क्या करेंगे कि गुड्स का उत्पादन करते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि सर्विस का उत्पादन करते हैं। एक गुड्स का उत्पादन करते हैं और एक सर्विस का जो है उत्पादन करते हैं। तो
ये दोनों में से क्या होता है जो बताते हैं। देखो, मान लीजिए कि आपके हम लोग के घर में, हम लोग अपने घर का जीडीपी निकालते हैं, हम अपने घर का जीडीपी निकालते हैं। मेरे घर में 5 मेंबर हैं, ठीक है, मेरे घर में 5 मेंबर हैं, और ये पांचों मेंबर का जो काम होगा वह अलग अलग काम होगा। पांचों मेंबर का जो काम होगा अलग अलग होगा। मान लीजिए कि जो 5 मेंबर में जो 4 मेंबर हैं, सॉरी 3 मेंबर हैं, वह एग्रीकल्चर में है, प्राइमरी फील्ड में है ना। तो प्राइमरी फील्ड में है तो उनका इनकम पर मंथ जो है, पर मंथ जो इनकम मान लीजिए कि उनको 2,000 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से उनका टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपया। 6,000 रुपये जो 3 आदमी का जो है इनकम हो गया। अब इस 6,000 इनकम में, 6,000 इनकम में उनका प्योर इनकम नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें हैं। उनको 6,000 रुपया में उनको उसमें जो है सीड लगा हुआ है, उनको उसमें मेहनत लगा हुआ है, उनमें ट्रैक्टर की भाड़ा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 6,000 रुपया मान लीजिए कि उसमें दो पूंजी जो लगा, कैपिटल जो लगा, उनका 3,000 रुपया रह गया। 3,000 रुपया जो उसका अपना काट करके बचा है, उनको बेनिफिट हुआ। तो 1 साल का निकालिएगा तो टोटल आपका कितना हो गया, 36,000 रुपये। 36,000 रुपया जो हुआ, यह हम लोग का मेरा 3 परिवार का जीडीपी हुआ। और 2 परिवार मान लिए कि और कुछ सेवा कर रहा है, तो उनका जो इतना इनकम होगा, टोटल इनकम जो आपके घर का होता है वही आपका जीडीपी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी। और भारत के प्रोडक्शन में जीडीपी जो है एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत में क्या कारण है जिसके वजह से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिव, भारत में लो प्रोडक्टिव होता है। तो बच्चे, पहले क्लास में भी हम कुछ बातें पर डिस्कस किए थे, लेकिन फिर से हम कर रहे हैं। पहला है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। आपको मालूम होगा कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है। इंसान भारत की अगर बात करें स्पेशली, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें क्राउडिंग होता है, भीड़ होता है। होता क्या है, और उसके पीछे कारण, आज पढ़े लिखे लोग भी, जो लोग पढ़ लिख लिए हैं, वो लोग भी जा करके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि एग्रीकल्चर खराब है, लेकिन आप जिसके लिए पढ़े थे, कई लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कई लोग मेडिकल करेंगे, और वह अंत में जा करके एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। उससे तो अच्छा था कि तुम एग्रीकल्चर का ही पढ़ाई कर लेते, है ना, एग्रीकल्चरिस्ट हो जाते, तुम ज़्यादा अच्छा होता। तो ये क्यों होता है कि कोई इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके भी वहाँ चला जाता है। अरे तुम्हें सरकारी नहीं लगा, तुम जो है तुम प्राइवेट वर्क कर सकते थे। तो उसके पीछे कारण होता है, वह कारण होता है एलिजिबिलिटी। वह जो कारण होता है योग्यता, क्षमता नहीं होता है। सिर्फ डिग्री ले लेना अलग बात होती है ना। तो हर आज क्या है, भारत की जनसंख्या बढ़ रहा है, एजुकेशन का लेवल बहुत ही खराब हो रहा है, एजुकेशन का लेवल बहुत ही खराब। मैं बार बार इस बात को बहुत जोर से कहता हूँ, और बहुत जो है मोटिवेटेड होकर कहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पीपल एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एक रिसोर्स है। किसी देश का जो प्रॉब्लम उसका जनसंख्या नहीं है, हमारे देश का प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ का जो जनसंख्या स्किलफुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है। वो जो एजुकेटेड का मतलब ये मत समझिए कि किताब पढ़ना सीख गए, जो उन्हें ज्ञान होना चाहिए, जो उनके पास स्किलफुल नहीं है, स्किल नहीं है, उनके पास जो है ट्रेनिंग नहीं है, या तो फिर उनके पास जो है कोई दूसरी वर्क करने के लिए एजिबिलिटी नहीं है। तो ये हम, जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे, जरा जापान के बारे में सोच के देखिए, सोचिए जापान के बारे में, और उस पर आप जो है डिस्कस करिए, मन में विचार करिए। जापान वह है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वार में उस पर एटम बम जो है गिरा दिया गया था। जिस देश पर एटम बम गिर गया, जिस देश में कोई रिसोर्स नहीं है, और वह देश अगर डेवलप्ड होता है, तो शायद हम लोग के लिए, हम लोग जैसे विशाल देश के निवासी के लिए चैलेंज होता है। आप उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करते हैं, हम भागते हैं कहीं ना कहीं, अपना जो है काम चुराते हैं, अपने मन को चुराते हैं काम करने से, अपने मन को बचाते हैं पढ़ाई करने से। कई वजह से भी हम लोग अपने आप को बचाते हैं, लेजी हो गए हैं, हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं, वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस देश पर एटम बम गिर गया हो, जिस देश पर जो है कोई रिसोर्स नहीं हो, अगर हम यूँ कहें कि एक इंसान उसको तबाह किया,
जिस देश को इंसान ने तबाह कर दिया और जिस देश को प्राकृतिक ने भी मार दिया। अरे भाई, जहाँ रिसोर्स नहीं तो क्या कहेंगे, वो प्राकृतिक ने भी तो उसको तबाह किया है, वहाँ कोई रिसोर्स नहीं दिया। क्या जापान गुनाह किया था? क्या जापान गुनाह किया था? भगवान उसको भी कोई रिसोर्स दे देता। मानते हैं बिहार में कोई रिसोर्स नहीं है, अबरख है, लेकिन झारखंड में है, बाकी भारत के इलाका में कुछ रिसोर्स हैं, बिहार का नहीं है, दुर्भाग्य की बात है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जरा सोचिए, पंजाब कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाता है, पंजाब नहीं, जापान, सॉरी, जापान, मैं बार बार बता रहा हूँ पंजाब, जापान सिखाता है। जापान में जो है प्राकृतिक मार भी है और इंसान का भी मार है, और इसके बावजूद वह डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्यों सवाल होता है, क्यों? वो क्यों जो है, वह जो है डेवलप्ड कंट्री है, वाई। इसको अपने मन में कभी सोच के देखिए, वह डेवलप्ड कंट्री क्यों है? जिसके पास नेचर साथ नहीं दिया, जिसे इंसान नहीं देखना चाहा, जिसको इंसान ने तबाह कर दिया, जिसको ब्रह्मास्त्र, जो कि प्राचीन समय का, जिसको ब्रह्मास्त्र जो के नाम से जान सकते हैं। हाँ, आज के समय के लिए वो आज एटम बम है और ब्रह्मास्त्र में बहुत कम अंतर ही होता है। तो उतने बड़े भयानक प्रॉब्लम, उतने बड़े चैलेंज को होते हुए भी अगर वो डेवलप्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए खुलकर चैलेंज करता है, और हम उसके लिए को चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, और बार बार यही कह समझते हैं हम लोग कि चलो देश की बात है। देश किससे बनता है? देश हमसे बनता है, देश आपसे बनता है, हर एक बॉडी से बनता है एक देश, हर किसी से एक देश बनता है। आप एक देश हो। मान लीजिए कि अगर आपका देश का जनसंख्या, अगर आप एक सिंपली बात के समझाते हैं आपको, अगर आपकी एक देश की जनसंख्या 100 है, हम परसेंटेज में बता रहे हैं, तो आप जो हो 1/100 इंडिया हो, 1/100 हो इंडिया को, आप खुद 1/100 एक पार्ट हो, 1% आप खुद हो। इसका मतलब देश है। हम लोग यही सोचते हैं ना, मन में क्या विचार करते हैं, कोई देश अगर आगे जा रहा है, कोई देश डेवलप्ड हो रहा है, तो हम ये सोचते हैं, या मान लो मेरे देश पर कोई कुछ कर रहा है ना, कुछ आक्रमण करने का प्लानिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दूर दूर भाग जाते हैं। इतने दूर भाग जाते हैं कि लगता है कि कोई बात नहीं, वो समझेगा ना, सरकार समझेगी, ये समझेगा, है बॉडी समझेगा, नहीं। ये कहीं ना कहीं हमारा निगेटिव सोच को दर्शाता है, कहीं ना कहीं हमें नेशनलिज्म नहीं होने को दिखाता है। हम नेशनलिज्म नहीं है, ऐसा जो है हम अपने आप को करते हैं। तो आप ऐसा ना बनो, मेरे स्टूडेंट, आप ऐसा ना बनो, गैज आप ऐसा ना बनो। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखो। आज हम बताते हैं कि वो जापान इतना विकसित क्यों है, जिसे नेचर ने मारा, जिसे ये इंसान ने मारा। तो कारण है, उसने अपने हार को नहीं, उसने अपने आप को हारा नहीं, वो अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मेरे पास ये नहीं है। हम यही समझते हैं ना, यही समझ के पीछे चलते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ, ये सोच कर पीछे रह जाते हैं। एक गलत बात है। यह जो है कमजोर लोगों का, जो लोग कमजोर हैं, जो देश कमजोर है, उनकी शब्दावली है, शब्दावली वही का है, उन्हीं का डिक्शनरी में सारी चीज। मेरे पास से नहीं है, मेरे भाग खराब है, मेरे बहुत सारे पर्सनली भी उतना ही सच है जितने मैं एक देश के बारे में बता रहा हूँ। देश किससे बनता है? देश आप हो। आप देश को मत, कभी मत कहो कि वो देश की बात है, देश की नहीं, आपकी बात है। आप ही तो देश हो, आप देश हो, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि भारत माता पे, भारत माता की जय कहने पर जो कई लोग विवाद उठाया करते थे, हम क्यों बोलेंगे भारत माता की जय? ये भारत माता कौन है? हु इज भारत माता? ये कौन है भारत माता? है ना। आप कभी भी एसएसटी को यही सोच के पढ़ते हैं ना, आप एसएसटी को पढ़ते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इंटरेस्टेड है, अगर आपका गाइडलाइन करने वाला सही तरीका से ट्वीट करेगा, सही तरीका से बताएगा, तो आपका जिम्मेवारी है, अब दूसरे सब्जेक्ट पे कम आपका फोकस हो जाता है। ये अलग बात है कि आपको ये जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब देश का अलग अलग होता है, लेकिन आप साइंस पढ़ते हो, आप मैथ पढ़ते हो, तो आपका सभी लेवल, इंटर सारे लेवल का होता है, मतलब हर कोई वही फॉलो करता है। लेकिन फिर भी एसएसटी इतने कमजोर नहीं, इतने खराब सब्जेक्ट नहीं होता है जितने आप बोरिंग उसको बना देते हो। तो देखिए, भारत माता के बारे में मैंने बताया था, इस पे सवाल आया था कि भारत माता की जय क्यों कहें, हम कौन है भारत माता? स्वाभाविक बात है, क्यों है, किसको बोलते हैं भारत माता? तो देखो बच्चे, क्या होता है, सही नॉलेज नहीं होने के कारण लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोल देते हैं। और आपको पास सही नॉलेज हो, मेरी यही आपकी से इच्छा है, आपसे कामना है, और आपसे
विश्वास भी यही रखता हूँ, उम्मीद भी यही रखता हूँ। देखिए, भारत माता और कोई नहीं है। भारत माता हमारे देश की जनता है। हमारे देश की जनता को भारत माता के रूप में देखा गया है, भारत माता कहा गया है। जो देश, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, हमारे देश में जो लाचार लोग हैं, वही भारत माता है। और इन्हीं को सम्मान देने के लिए, उन्हीं को इज्जत देने के लिए भारत माता की जय कहते हैं। अगर किसी एक समुदाय को कहते कि जो है हिंदू में बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी जय हो, उसकी कल्याण हो, मुसलमान में बहुत ज़्यादा जो है गरीब है, उसकी जय हो, उसकी कल्याण हो, सिख में बहुत ज़्यादा गरीब है और उसकी जय हो, तो कहीं ना कहीं हम एक से क्या करते कि एक जो धर्म को पक्ष ले लेते, कहीं ना कहीं हम एक धर्म की बड़ाई करते। इसीलिए कहा जाता है भारत माता, भारत माता और कोई नहीं, भारत और कोई नहीं, भारत आप हैं। ये मत समझिएगा कि एक ज़मीन के टुकड़ा से कोई जो है देश बन जाता है। देश सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, देश सिर्फ पृथ्वी का एक भूखंड नहीं है, बल्कि देश आप हो। आप हमसे, हम हैं, आप हैं, यहाँ के वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ का जीव जंतु, ये सब भारत है। ये सब जो है किसी देश का निर्माण करता है। कभी भी आप ये मत समझना, कभी भी दिमाग में ही चलता ओ अच्छा वो देश है इसका मतलब उसका जमीन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देश का मतलब कदापि ये नहीं होता कि जमीन है सिर्फ उसका, नहीं। देश का मतलब वहाँ की जनता, वहाँ की जमीन, पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ की कल्चर, वहाँ का सभ्यता, ये सब के सब रीति रिवाज सब देश का हिस्सा होता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाइए। क्या रिस्पॉन्सिबल आपके पास क्या जिम्मेदारी है? हर इंसान को अपना जिम्मेवारी है। और अगर हर इंसान अपने जिम्मेदारी को समझ ले, तो फिर जापान क्या होता है, जापान कौन सी गली में, हम लोग बहुत बड़े बड़े देश को भी चैलेंज कर सकते हैं। और मैंने ये बात पहले ही बताया था, ये आपको मोटिवेट करने के साथ साथ अपने देश के प्रति जो है प्रेम लागू हो, आप अपने देश के प्रति जागरूक हो, उसके लिए मैं बताता हूँ और बता रहा हूँ। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लो प्रोडक्टिव क्यों होता है। तो मैंने टॉपिक मेरा था ओवर क्राउडिंग। तो ओवर क्राउडिंग क्यों होता है, ओवर क्राउडिंग क्यों होता है, वाई, क्या कारण है ओवर क्राउडिंग का, वाई द रीजन ऑफ ओवर क्राउडिंग फाउंड इन एग्रीकल्चर, क्या कारण है कि ओवर क्राउडिंग पाया जाता है हमारे देश में। तो चलिए ठीक है, अगर मान लेते हैं, बच्चे आप समझो प्लीज, कौन ऐसे कर रहा है, जो भी है आप समझिए, इतने अच्छे से आपको बता रहे हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे करते हो ना तो लगता है कि हम में कुछ कमी है, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करो प्लीज, है ना। एक्चुअली जो हम आपको पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया तरीका से, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं है, नहीं हो सकता। इसलिए आप बात को समझिए, भावना को समझिए, कद्र करना सीखिए, ठीक है। किसी की भावना को कद्र करिए, बहुत अच्छे। अभी मैंने आपको बताया था, थैंक यू। तो ओवर क्राउडिंग क्यों होता है, क्वेश्चन है, ओवर क्राउडिंग क्यों होता है, हम क्यों, अगर हम आपको पढ़ाना चाहते तभी तक टॉपिक समाप्त हो जाता, बहुत जल्दी समाप्त करते कि देखो भारत में जो है ना कम प्रोडक्टिव का कारण है ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ऑफ इनपुट, साइज ऑफ इनपुट, है ना, पुअर टेक्नोलॉजी। आप इसको याद कर लेते हैं। फिर कहते हैं चलो बच्चे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कहते हैं टेक्निकल और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में आता है, CLDP आता है, HYVC आता है, CIF आता है, PP से आता है, और LIS आता है। और कहते हैं चलो टॉपिक खत्म हो गया, मुझे इतना तोड़ने की क्यों जरूरत है, हम भी अपना जो है उस तरह से कर सकते थे। पर आई नो ओन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे प्रति आपका जो है फर्ज क्या है। सिर्फ इंसान को पैसे के लिए काम नहीं करता, अपने फर्ज के लिए काम करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये था कि ओवर क्राउडिंग एग्रीकल्चर में क्या है, मानते हैं, चलिए मानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। चलो उनको एग्रीकल्चर में अगर हैं, इन्वॉल्व हैं, तो कोई बात नहीं, वो हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो काम कर रहे हैं उसमें तो हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। अगर हम ये मानकर चलें कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका जो एज मानते हैं 65, अब 65 ईयर्स तक जो है, 65 एक्चुअली भारत का इतना दिन लोग जो जीने का जो है ना जीवन प्रत्याशा रेट है नहीं। तो मान लेते हैं कि 50 साल तक के जो लोग हैं एग्रीकल्चर में अगर इन्वॉल्व हैं तो कोई बात नहीं, हम उसको ओवर क्राउडिंग नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे हम उसको ओवर क्राउडिंग, कि ओवर क्राउडिंग नहीं, कब तक, जब 50 साल के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन दुख की तो बात ये होती है कि जब उसमें इतने उम्र के युवा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिस उम्र में इंसान को अपने पढ़ाई करनी चाहिए, जिस उम्र में अपने अपना जो है जो स्कोप को बढ़ाना चाहिए, और अंतिम में ये जो नाटक जो करते हैं ना पढ़ाई का,
जो लोग जो नाटक करते हैं पढ़ाई का, हम पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को ठग रहे हैं, क्या क्या करते हैं, जो ये चलने वाला कब से कब है, आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपका शुरू हुआ और जा करके लास्टली जो है इतना इतना में तो आपको जो है आकाश पाताल नजर आने लगता है, हर किसी को नजर आने लगता है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ के जो इस पीरियड के युवा हैं वह इसमें क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, इसमें क्राउड का भाग क्यों बनते हैं, एग्रीकल्चर का भाग क्यों बनते हैं? तो इसका जवाब यही मिलता है कि जो गरीब हैं उनकी हम बातें नहीं करते, और वो गरीब जो है देखो बताते हैं, आप हमेशा याद रखना, एक गरीब कहना जो है सही नहीं होता। कोई भी अगर आपके सामने गरीब कहे तो उसको बोलो भाई गरीब मत बोलो, ये अब जहाँ तुम ऐसा बोला तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, ऐसा नहीं। तो देखिए बच्चे, ये हमारे देश का जो कड़वा सच है, हम नहीं भी चाहेंगे फिर भी ये बोलना पड़ता है हमें। हमारे देश में ऐसे भी चीज कंडीशन देखने को मिलता है कि आज भी देश के कई हिस्सा ऐसे हैं जहां उनके परिवार को जो है 2 दिन का जो रोटी होता है, मतलब एक टाइम का रोटी खाया तो दूसरे टाइम की रोटी के लिए इंतजार करना पड़ता है। कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है ये, है ना। उसके बाद जिसका घर, जिनके पास अपना रहने के घर नहीं है, बारिश का मौसम में वो जो है ना फूस का घर हुआ करता है, उनका मिट्टी का घर हुआ करता है, ऊपर से पानी जो टप 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 चू रहा होता है और फिर भी उसी में रहते हैं। तो उन लोगों, ये कड़वा सच है। और ये जो इसको आप सुधार सकते हैं और कोई दूसरा नहीं सुधार सकता अपने देश को, वह सुधार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ युवा, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट सुधार सकते हैं, है ना। तो कड़वा सच है, देखो तो उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके बच्चे कभी स्कूल जाते भी नहीं हैं। हाँ, आज सरकार तो ये सिस्टम बनाई है कि वो क्या करेगा कि स्कूल जाएगा, 14 साल के बच्चे तक निःशुल्क पढ़ाई होगा। तो उनका जो बात है वो अलग चीज़ें हैं, गरीबी का टॉपिक्स अलग है, पॉवर्टी का टॉपिक अलग है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि जो लोग पढ़ लिख करके जो इंजीनियरिंग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ का पढ़ाई करते हैं और उसके बाद यहाँ आकर बन जाते हैं एग्रीकल्चर का जो बोझ बन जाते हैं, क्यों, है ना। तो ये आपका क्यों का सवाल आप खुद सोचिएगा और फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, द रियल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज दैट देयर आर टू मेनी पीपल हु डिपेंड इन एग्रीकल्चर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्राउडिंग का कि भारत में सब बहुत से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। Since 1901, the proportion of people depend on agriculture has almost remained constant 70%। एक 1901 का डाटा है, 1900 डेट एक साल का जो डाटा है कि 70% जो लोग हैं वह इसमें इन्वॉल्व थे। 1901 का जो डाटा बताता है कि 70% जो लोग थे वह एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। तो ओवर क्राउडिंग ऑन एग्रीकल्चर, अधिक लोगों का जो है इसमें आ जाना, एग्रीकल्चर में आ जाना, एक क्राउडिंग के कारण जो है प्रोडक्टिव कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग का है प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स। हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हुए, बहुत सारा रिवोल्यूशन हुआ, और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ग्रीन रिवोल्यूशन में नए नए जो है आइडिया को लाए गए, और उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए, उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए क्या था, उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए हमें क्या जरूरत है, बच्चे वैसे मत करो, फिर भी बताए ना बाबू कौन है ना। तो उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए क्या था कि हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगा, हमें पैसे की जरूरत पड़ेंगे। जैसे हम जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उसमें मशीन को बढ़ावा दिया गया, मशीनरी से करी मशीन को बढ़ावा दिया गया, ट्रैक्टर को बढ़ावा दिया गया, फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया गया, HYV सीड को बढ़ावा दिया गया। HYV सीड जो था उस सीड को जो है बढ़ावा दिया गया। तो जब बढ़ावा दिया गया इन सारे का, ट्रैक्टर का, तो इसके लिए कैपिटल की जरूरत है, इसके लिए पैसे की जरूरत है। ये पैसे कहाँ से आएंगे, उस मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ इनपुट, जब पैसे ही नहीं है तो इनपुट नहीं हो सकता, और जब इनपुट सही नहीं रहेगा तो फिर वी कैन नॉट विश टू द गुड प्रोडक्टिव इन एग्रीकल्चर। हम लोग को डिजायर रखना, इच्छा रखना कि अच्छा प्रोडक्शन आए, तो बिल्कुल वही होगा जैसे कि समुद्र से पानी निकालना, बिल्कुल फालतू का काम करना होगा,
है ना। तो जब तक जो है प्रॉब्लम होगा इसका इनपुट का मतलब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो बहुत सारे इनपुट डालते हैं, जैसे आप सीड देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, उसमें आपको जो है ट्रैक्टर मशीन का यूज करना पड़ता है, कई और प्रकार का मशीन का यूज करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं होते हैं, सो वी कैन नॉट यूज द हाई लेवल ऑफ इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। Indian agriculture has suffered because inequality of finance, seed fertilizer, marketing, transportation। हमारे पास प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम है फर्टिलाइज़र का, अरे तो फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम, सीड का प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट का जो है प्रॉब्लम, और मार्केट का प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पैसा रहेगा तो हम लोग सऊदी अरब से जाके के एग्रीकल्चर ला सकते हैं। ये बिहार के लोग हैं, है ना। बिहार के जो एक बहुत कम उम्र की बालिका अपने पिता को लेकर जो है दूसरे जगह जा सकती हैं साइकिल से। तो मेरे पास हम लोग के पास पैसे आ जाएं, उसके बाद तो फिर हम लोग सऊदी अरब में भी अगर खाद मिलेगा तो साइकिलों से लोग चला जाएगा। तो बात ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मैंने आपको ऐसा ही किया बोला है, प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स की प्रॉब्लम है ना। इनपुट की प्रॉब्लम, और इनपुट का प्रॉब्लम क्यों होता है? प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपका इनपुट। नेक्स्ट है गाइज साइज ऑफ इनपुट होल्डिंग। साइज ऑफ थोड़ा सा स्लाइड में आप सुधार करिएगा। एक्चुअली यहाँ पे साइज ऑफ इनपुट होल्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे जो है लैंड होल्डिंग है। एक्चुअली यहाँ पे लैंड होल्डिंग है, थोड़ा स्लाइड में दिक्कत हो गया है। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है ना, हम लोग के पास जो जमीन होता है, जो हमारे पास जमीन है उसका उसके प्रॉब्लम है, उस जमीन का भी प्रॉब्लम। आपको मालूम होगा कि भारत में दो तीन तरह के किसान है ना। किसान तीन तरह का पाया जाता है। पहला है जो जिसको बोलते हैं हम लोग लार्ज लार्ज फार्मर, स्मॉल फार्मर और मिडिल फार्मर, है ना। बिग फार्मर भी बोलते हैं, बिग फार्मर समझेगा। तीन तरह के लोग हैं, बिग फार्मर, मिडिल फार्मर और उसके बाद फिर स्मॉल फार्मर। देखो बच्चे, जो जिनका एग्रीकल्चर, इसको सुधारिएगा, ये वाला क्या आपका लैंड है, जमीन है, ये लैंड है, देना। तो क्या होगा कि किसान तीन तरह के पाया जाता है। किसान जो है वह तीन तरह के पाया जाता है, हम पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। किसान जो है किसान तीन तरह का होता है, बिग, लार्ज और स्मॉल। एक जो किसान 2 हेक्टेयर से कम एरिया पर खेती करता है, जो किसान 2 हेक्टेयर से कम एरिया पर जो है खेती करता है, वैसे किसान को हम लोग स्मॉल फार्मर के नाम से जानते हैं। और जो किसान 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया पर खेती करता है उसे बिग और मिडिल किस फार्मर के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ जॉब करते हैं। जो बिग और मिडिल फार्मर होते हैं उनके यहाँ जा कर के वो काम करते हैं, डेली के वेज पर, डेली के पेमेंट पर, तनख्वाह पर उन्हें काम करना पड़ता है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया वेरी लो। जो साइज है लैंड होल्डिंग का, जमीन का जो साइज है वो बहुत लो है, लेस देन 2 हेक्टेयर और 5 एकड़, है ना। जो 2 हेक्टेयर से कम है ना। बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से जमीन कम है। 2 हेक्टेयर से जमीन क्या है, कम है। 2 हेक्टेयर कहिए या 5 एकड़ कहिए, 5 एकड़ कहिए या 2 हेक्टेयर कहिए, बहुत आर सेम, है ना। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से या 5 एकड़ से कम है। नॉट ओनली एग्रीकल्चर होल्डिंग आर स्मॉल बट दे आर आल्सो fermented। कहता है इट सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री प्लॉट हैव लैंड हैव become a small that is the impossible of use modern machine, है ना। और जब हमारे पास लैंड होल्डिंग छोटा होगा तो क्या होगा कि हम लोग उसमें एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते हैं। उसमें अगर आपके पास छोटा सा ज़मीन है तो उसमें आप मशीन लगा नहीं सकते, उस पर आप जो है मशीन का, मॉडर्न मशीन का यूज नहीं कर सकते। सिंस द एवरेज एग्रीकल्चर होल्डिंग आर टू स्मॉल, भारत का जो एवरेज देखा जाए, जो लैंड होल्डिंग है बहुत कम है, ये मैंने बता दिया, 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम है। नो साइंटिफिक कल्टीवेशन विथ इम्प्रूव्ड implicit implement seed
possible a small size of holding land, great waste of time, labor and cattle power। और कम जो है जब होल्डिंग ऑफ लैंड रहेगा तो वैसे स्थिति में हम लोग किसी प्रकार का साइंटिफिक यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, साइंटिफिक यूज नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें हम ट्रैक्टर चला सकते हैं, है ना, और नहीं तो और बड़े स्तर पर काम भी किया जा सकता है, जिसके वजह से ये भी एक प्रॉब्लम बनता है लो प्रोडक्टिव ऑफ इंडिया का। भारत के जो लो प्रोडक्टिव है उसमें यह एक कारण बनता है। नेक्स्ट है आपके पास है पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्टिव प्रोडक्शन। ये तो पूछे मत करिए, ये वर्ड से जो होता है वो हमको बहुत ज़्यादा ये करता है, बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत पहुंचाता है। टेक्नोलॉजी कारण है ना, उससे हम इससे हम पूरा नहीं कर पाते हैं। पुअर टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, भारत में घटिया तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना, यह भी कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिव का कारण बनता है। जो घटिया तरीका का जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना कहीं ना कहीं एक जो है कारण बनता है। ओके गाइज, एक मिनट आपका हम अटेंडेंस ले लेते हैं।